नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित परवाल, फेशियल कॉस्मेटिक, मैक्सिलोफेशियल एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मार्म सुपर स्पेशलिटी कॉस्मेटिक सेंटर इंदौर। आज हम एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। काफी लोग असमंजस स्थिति में हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर हमें कराना है तो कहाँ से कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ सावधानियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। आप जहां भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो उसको ध्यान में रख के आपको सावधानी रखना चाहिए। आप नंबर 1 पॉइंट, जहां भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है, द ऑपरेटिंग सर्जन, हु इज गोइंग टू ऑपरेट योर सर्जरी। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्जन। अगर सर्जन है तो कौन सर्जन है, क्या क्वालिफिकेशन है उनका, कितने सालों का एक्सपीरियंस है और क्या रिजल्ट्स हैं। आप किसी भी सेंटर में जाएंगे तो सर्जन से मिलिए, क्वालिफिकेशन पूछिए, एक्सपीरियंस पूछिए, वो आपको बताएंगे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे। और चाहे तो आप उनके जो भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने जो अंडरगोन हो चुके हैं, सर्जरी जिनकी हो चुकी है, उनसे वो बात भी कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, किस प्रीमाइसेस में ऑपरेट करते हैं। ऐसा तो नहीं है वो छोटा सा प्रीमाइसेस है जहां पर स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेशन थिएटर कैसा है, हाइजीन कैसी मेंटेन की जा रही है, स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल कैसा है, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर ये सब चीजें वहां पे फॉलो की जा रही तो इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका हेयर ट्रांसप्लांट सफल हो। तीसरी इंपॉर्टेंट टीम होती है टीम, उनका टीम कैसी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क होता है, तो जो सर्जन के साथ काम करते हैं उनके असिस्टेंट, वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, क्या वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। चौथा इंपॉर्टेंट है क्या वो सर्जन खुद ऑपरेट करने वाले हैं या वो सुपरवाइज करेंगे सर्जरी। कई जगह देखा है दे जस्ट सुपरवाइज दी सर्जरी, कि मैं रहूंगा लेकिन वो सुपरवाइज करेंगे और उनके असिस्टेंट और टेक्नीशियंस काम कर। तो आपको जरूर पूछना चाहिए कि सर सर्जरी पूरी कौन करने वाला है। हेयर ट्रांसप्लांट 2-3 पोर्शन में होता है, जैसे फल हार्वेस्टिंग किया जाता है जिसमें बालों की ग्राफ को निकाला जाता है, सेकंड हेयरलाइन मार्किंग की जाती है, थर्ड प्लांटेशन किया जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर किसके द्वारा की जाए, क्या सर्जन खुद कर रहे हैं या असिस्टेंट के द्वारा की जा रही है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रॉपर सर्जरी के सर्जन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, प्रॉपर प्लेस पे ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो, टीम अच्छी हो, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हो, प्री ऑप पोस्ट ऑप। सर्जरी में प्री ऑप का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सर्जरी के पहले का क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, इंट्रा ऑप ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद की क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या प्रॉपर फॉलो हो रहा है सेंटर से या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल है। 99 भी नहीं, 100% सक्सेसफुल रेट है इसके। सो इसके अलावा भी और कोई आपको जानकारी या कुछ चाहिए होता है तो आप मर्म पे आ सकते हैं, मेरे यहाँ काउंसलर हैं, मैं खुद हूँ, मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।